हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग इंग्लिश स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई पीओ। जो और हमने देखा है कि अब एसबीआई का जो पैटर्न है पीओ के लिए वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इस बारी मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी हमारे को मिली है स्कोर करने की अच्छी, वो हमें मिली है इंग्लिश के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और उनको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो सबसे पहला आता है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना है डेली के बेसिस का। निमिषा बंसल मैम की वीडियो को रेफर करो और इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ो डेली बेसिस पे। मैं आप लोगों को उस पॉइंट से बता रही हूँ जैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा है। तो मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करा था, मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करे थे एंड ऑब्वियसली मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा मज़ा नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ग्रेजुअली वो चीज़ मेरी इंक्रीज़ हो गई। प्लस में मैं वो कैब भी नोट डाउन करती हूँ एडिटोरियल के लिए। ऑनेस्टली बताऊँ, काफ़ी टाइम से मैं प्रिपरेशन एडिटोरियल के बेसिस पे नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अरे नहीं यार, मैं रीडिंग कर रही हूँ, दैट वाज इनफ। येस, रीडिंग इज मोर देन इनफ, बट यू हैव टू नो अबाउट द recent scenario regarding the current affairs, which will help you in the mains examination. If you know the news, you know the current affairs of that particular point, of that particular news. तो आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और मैंने भी आज आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी 27th और या 28th में करूँगी इस वीडियो को अपलोड। और मैंने आज ही से डेली स्टार्ट कर दिया है कि मेरे को डेली के बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ना है। नो मैटर्स मेरे पास में क्या काम है क्या नहीं है। प्लस में आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम हो रहा है तो मैं वॉइस को कुछ नहीं कर सकती और रात में वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि सब सो जाते हैं और मैं भी सो जाती हूँ जल्दी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट आफ्टर एडिटोरियल कि आपको अपने जो पॉइंट्स हैं, जो वोकैब है, उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड नहीं, सॉरी, रिटर्न राइट करना है अपनी कॉपी में, जिसमें भी आप एक पर्टिकुलर कॉपी बना लो जिसके अंदर आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करने हैं। क्या होता है कि हमें लगता है कि हम नोट डाउन करेंगे हम भूल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करोगे तो आपकी इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज दैट रीडिंग, डू एज मच यू कैन रीडिंग, मेक द टारगेट ऑफ इनिशियली लाइक आप 2 पेजेस पढ़ोगे एक दिन में। ठीक है, मतलब कि आपको फर्स्ट डे बनाना है कि हम 2 पेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे बनाओ 3 पेजेस 4 पेजेस, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी। और मैं एक 2025 के लिए वीडियो भी बनाऊंगी दैट हाउ यू मैनिफेस्ट योर गोल्स और यू कैन मैनिफेस्ट योर वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करें इंग्लिश की। तो रीडिंग हमारा पॉइंट हो चुका है। आप फिक्शनल बुक्स पढ़ो, सॉरी फिक्शनल बुक्स मत पढ़ो, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ो जिसमें आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो। जिससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी इंप्रूव होगी और आपको मतलब कि इंटरेस्ट जगेगा चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो रीडिंग करना, मतलब कि आप बिल्कुल न्यू हो रीडिंग में, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वैक्स किंग की बुक आती है गुड वाइब्स गुड लाइफ करके। दैट वॉज द मोस्ट लाइक फेमस बुक। अगर आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करना है, अगर आपको लगता है ना कि आपको रोज़ मोटिवेशन सुनना पड़ता है, सो आपको रोज़ मोटिवेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस बुक को पढ़ते हो। तो ऑनेस्टली बताऊँ, उस बुक को मैं 2 बार कंप्लीट कर चुकी हूँ और दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर वीडियो उस पर्टिकुलर बुक का। मैं आपको ऑथर का नाम बता रही हूँ, वैक्स किंग। वाइट कलर का उसका कवर बोर्ड है और उसके अंदर गोल्डन कलर से गुड वाइब्स गुड लाइफ लिखा है, वैक्स किंग है वो। उसमें बहुत अच्छे से आपको सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। आप उस बुक को पढ़ सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। फिर तो आपको जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता जाएगा आप और अच्छी अच्छी बुक्स देख सकते हो और मैं भी आप लोगों को रेफर करती रहूँगी बुक्स से रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्विजेस का। क्विजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अड्डा 24/7 की क्विजेस दोगे, 5-5 मिनट की 7-7 मिनट की क्विजेस आती है, वो दो, उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, डेफिनेटली होगी। आई विल मेक श्योर दैट कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब कुछ चांस ही नहीं है कि आपकी इम्प्रूवमेंट ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको डेली के बेसिस पे वहाँ पे क्विजेस देनी है। ऐसा नहीं है कि आज 28 है कल 27 की तो निकल के, नहीं, 27 की भी मिलेगी आपको, 1 दिसंबर की भी वहाँ पे क्विज मिलेगी। तो आप अपनी क्विज दो, जितना आप लोग दे सकते हो उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद में बात आती है कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। जैसे मैंने बताया, रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपने पैटर्न देख लिया कि कैसे आपको पैटर्न
है आपके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अब आपने जब आप लोगों को पता है कि एसबीआई पीओ में पैटर्न चेंज हो गया, 40 क्वेश्चंस हो गए, तो डेफिनेटली कभी कभी क्या होता था कि अगर क्लोज टेस्ट आ गया तो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आया, बट हो सकता है आप दोनों आ जाए। अब हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पैरा जंबल नहीं आता था, लेकिन अब 40 मार्क्स तक कवर कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली पैरा जंबल भी आएगा। तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे मैं अपना बात बताऊं, मेरे मैच द कॉलम वाला बहुत गलत होता है, क्योंकि मैं चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का मॉक दिया था पीओ का, उसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना कि ये दोनों कॉलम्स हैं और इसको जोड़ के कौन सा बनेगा, तो वो वाले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि लेवल तो हाई होगा ही होगा और कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस बेस पे करनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। आपको जो चैप्टर वीक है, आपके एरर डिटेक्शन वीक है, तो आप एरर डिटेक्शन अच्छे से करो। मतलब आपका जो भी टॉपिक वीक है ना, उस पर फोकस करो। प्लस में डेली के बेसिस पे करो। इंग्लिश को मत रखो ऐसे कि यार ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ेंगे, आज पढ़ लिया कल नहीं। इंग्लिश डेली बेसिस पे करो। आफ्टर 1 month you realize the improvement, you see the improvement in your marks। और सेक्शनल मॉक्स तो पीओ के, क्लर्क के, असिस्टेंट के, जिसके भी मॉक मिले जस्ट गिव इट। कोई मैटर नहीं करता कि पीओ का है या क्लर्क का है या असिस्टेंट का है। यस, पीओ में चीज़ों को थोड़ा और एक्सटेंड एलाबोरेट करके इवेल्युएट करके चीज़ों को रखा जाता है, लेकिन चीज़ वही है, आपको मेन मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद में आपको बात करनी है कि हमें अपने नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किसके बनाने हैं, वो कैप के। नोट्स किसके बनाने हैं, स्ट्रैटेजी के। नोट्स किसके बनाने हैं, आपने कोई प्रीलिम्स का दिया है मॉक, मेंस का दिया है मॉक, वहाँ से। उसके बाद में मैं सजेस्ट करूँगी गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, वहाँ पे आप लोग देखोगे जो डेली के पीडीएफ बंडल्स लाइक 50 डेज का जो देते हैं, उसके अंदर जो इंग्लिश के आप लोग देखोगे गाइडली की इंग्लिश बहुत हाई होती है। आप वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो। डेफिनेटली आप नए नए मीनिंग जानोगे, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद में बात आती है कि फाइनली हमें रिवाइज करना है चीज़ों को। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को अच्छे से कर लेना। अगर आपका एरर डिटेक्शन अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा होना चाहिए, बहुत चीज़ों में काम आएगा एरर 120 ग्रामर रूल्स का, तो वो भी करना है। निमिषा बंसल मैम की वीडियो को रेफर करो या पीडीएफ को रेफर करो। वीडियो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लोग पीडीएफ उसको वीडियो को देखो, क्योंकि 11 घंटे की वीडियो कैसे देखोगे। अगर लगता है कि देख सकते हो तो देख लो, अदरवाइज आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, अपने नोट्स बनाओ उसके ऊपर और साथ के साथ पढ़ते जाओ। डेली का टारगेट बनाओ, आज 10 करने हैं, आज 5 करने हैं, आज 12 करने हैं। मेरे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पूरे हो चुके हैं, बट मुझे फिर से रिवाइज करना है क्योंकि रिविजन नहीं हो पाई। तो लास्ट पॉइंट इज दैट रिविजन इज द की। आपने जितना भी पढ़ा आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक दे दिया पीछे का, आपने अब आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए, सब कुछ अच्छा आ गया, लेकिन उस मॉक को दोबारा से एनालाइज करना है, दोबारा से रिवाइज करना है। री अटेम्प्ट का ऑप्शन हो, री अटेम्प्ट करो उस मॉक को दोबारा से। तो बेस्ट सोर्सेज मैं आप लोगों को इंग्लिश के लिए बताऊंगी। यू कैन रेफर द निमिषा बंसल मैम फॉर एवरीथिंग इन इंग्लिश। उसके बाद में यू कैन रेफर द अड्डा 24/7 फॉर डेली बेसिस फ्री क्विजेस। उसके बाद में मैं रेफर करूंगी आप लोगों को गाइडली की पीडीएफ बंडल। मस्ट 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 है, करो यार। ऐसा नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है सब कुछ। जब लेवल हाई हो जाता है, अरे यार ये तो बहुत हाई गया था, वही हमारा रोना शुरू हो जाता है। तो लेवल हाई करो, तभी लेवल लो पे स्टैंड कर पाओगे। तो दिस इज द थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी एट द टेलीग्राम चैनल। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ कमेंट में ही डालना, वहाँ जाके मत डालना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। जस्ट अपने काम के लिए जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, मैसेज नीचे चले जाते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं सिर्फ अपने उस पर डालती हूँ, जो भी वीडियोस या लिंक्स वगैरह डालती हूँ। प्लस में आई ट्राइड कि मैं डेली की बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट डालूँ। प्लस में जो भी फ्री सोर्सेज मेरे पास में आएंगे मैं वहाँ पे भी शेयर करती जाऊँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं टेलीग्राम की चैट सबके लिए ओपन कर दूँ, पर मुझे वही लगता है कि बच्चों की लड़ाई हो जाती है। तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some interesting topic. Bye bye.